नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार IQ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। और फिर उसके बाद हम अपनी प्यारी सी क्लास शुरू करते हैं। राज्य दर्शन में हम लोगों ने हरियाणा को पढ़ा था। हरियाणा में कल हम लोगों ने बांध और नदियां झील के बारे में पढ़ा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे पर्वत और पठार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पर्वत पठार। हरियाणा 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 राज्य के बारे में हम लोगों ने बड़ी बेहतरीन से हम लोगों ने पढ़ा है। अगली वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो देखो जाकर के, कुछ ही मिनट की है, 10-12 मिनट की। वो आपका समय जो होगा व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, व्यर्थ नहीं जाएगा। स्टैटिक का 1.1 क्वेश्चन आपको फंसा के देगा और मैं दावा करता हूं। ठीक है, मैं दावा करता हूं। फिर आज हम लोग जो पढ़ेंगे हरियाणा के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत, कौन कौन से पर्वत हरियाणा में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो पर्वत आपको मिलेगी हरियाणा, जो करोह पहाड़ी, कौन? करोह पर्वत। कौन मिलेगा? करोह पर्वत। करोह पर्वत हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा है। हरियाणा का कौन है? सबसे ऊंचा है। 1467 मीटर का है ये। और हरियाणा सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत है। करोह पर्वत जो है ये हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत है। करोह पर्वत देखा जाए तो ये कहाँ है? मोरनी, जो ये कहाँ पे? ये मोरनी पहाड़ी पर है। मोरनी पहाड़ी, मोरनी पहाड़ियों पर स्थित है। और ये कुरुक्षेत्र में, कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में स्थित है। ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। करोह पहाड़ी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र में स्थित है। शिवालिक, शिवालिक देखा जाए, शिवालिक पहाड़ियां कौन? हरियाणा में है। अरावली, अरावली, अरावली श्रृंखला कुछ भाग यहाँ पे मिलता है। अरावली श्रृंखला, अरावली श्रृंखला मैंने लिख दिया, यानी कि अरावली की छोटी जो श्रृंखला आ रही है वो थोड़ा हरियाणा में भी आती है। थोड़ी सी हरियाणा में भी उसका हिस्सा आता है। ठीक है, अरावली की जो जो थोड़ी सी हिस्सा आती है, श्रृंखला जो चल रही है अरावली की श्रृंखला, वो थोड़ा कहाँ पे आती है? हरियाणा, हरियाणा राज्य में भी स्थित है। थोड़ी सी इसका हिस्सा हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, मोरनी पहाड़ी मैंने आपको बताया। मोरनी पहाड़ी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। मोरनी पहाड़ी कहाँ पे है? हरियाणा में स्थित है। एक बार हम लोग क्या देखेंगे? एक बार फिर से हम लोग किसको देख लेते हैं? गुफाओं को देख लेते हैं। कौन सा? गुफा। गुफा कौन कौन से हरियाणा में कौन कौन सी गुफाएं हैं? देखें, घोसी, तेसम, नर नारायण। कौन है? घोसी, तेसम, नर नारायण। नर नारायण, ये पहाड़, ये कहाँ है? ये गुफाएं हैं। ये गुफाएं हैं। तेसम है, घोसी है, तेसम है, घोसी है, तोसम है। तेसम नहीं है, ये तोसम है। क्या नाम इसका? तोसम है। नर नारायण, ये गुफाएं हैं कहाँ की? हरियाणा की, हरियाणा की। अब हम देख लेते हैं का यहाँ की नहरें। नहरें कौन कौन सी हैं? नहरें, नहरें हरियाणा की नहरों को एक बार देखेंगे। कौन? पश्चिमी, पश्चिमी यमुना नहर, यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, ये कहां? हरियाणा की है, हरियाणा की है। ठीक है, इसे देखोगे, इसका निर्माण जो करवाया था, इसका निर्माण कौन करवाया? निर्माण, निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज, इंपोर्टेंट है, फिरोज शाह, शाह तुगलक, तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, सतलज यमुना लिंक नहर कौन है? सतलज यमुना लीक नहर, लीक नहर, सतलज यमुना लीक नहर, ये भी हरियाणा की है। ये भी कहाँ की? हरियाणा की है। इधर देखिए चल रहा है ना? ठीक है, ठीक है, बढ़िया से है, भगवान की दया है, कृपा है प्रभु की, ये चल रहा है। ठीक है, तो कौन? सतलज यमुना लीक नहर जो है ये भी कहाँ की है? ये भी हमारी हरियाणा की है। और इंदिरा गांधी नहर भी यहीं पे, यहीं पे आप देखोगे, यहीं पे मैं लिख दूं कि इंदिरा, इंदिरा गांधी नहर,
नहर भी कहाँ की है? हरियाणा की है। इंदिरा गांधी नहर भी कहाँ की है? हरियाणा की है। एक बार कला, कला और सिल्क देखें। कला व सिल्क देखने, व सिल्क देखने कुछ ही है, थोड़ा सा, दो ही तीन। सिल्क, सिल्क देखने कौन कौन सा है? फुलकारी है, फुलकारी, फुलकारी सिल्क है, सिल्क, जिसको जीआई टैग भी दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है इसको, फुलकारी सिल्क को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, जीआई टैग दिया गया है। सीसा एम्ब्रॉयडरी, जो है एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी क्या है? सीसा एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है हरियाणा का। ये सिल्क है, ये सिल्क है, कला और सिल्क है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं, कुछ आगे देख लेते हैं, ठीक है। स्टेडियम कौन कौन सा है? तो स्टेडियम हरियाणा का स्टेडियम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। पहला तो आ जाता है अपना चौधरी बंसीलाल क्रिकेट, क्रिकेट स्टेडियम कौन है? चौधरी, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ का है? हरियाणा का है। ये कहाँ का? हरियाणा का है। ताऊ देवीलाल महावीर स्टेडियम, क्या है? ताऊ देवी, ताऊ देवी लाल महावीर स्टेडियम, ताऊ देवीलाल महावीर स्टेडियम, ताऊ देवीलाल महावीर स्टेडियम, क्लियर। यहाँ पे एक चीज लिखिएगा कि हरियाणा में कोई जनजाति नहीं है, कोई जनजाति, जनजाति नहीं पाई जाती। तो हरियाणा में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हरियाणा में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है, ठीक है, हरियाणा में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो हरियाणा में देखा जाए तो सोना कहाँ मिलता है? सोना कहाँ पाया जाता है? जो सोना कहाँ पाया जाता है? तो अंबाला जिले, अंबाला जिले में मारकंडा नदी और हिलना पत्थर, हिलना पत्थर से। तो कहाँ पे? कहाँ पे? अंबाला जिले में, अंबाला, अंबाला जिले में, अंबाला जिले में जो मारकंडे कंडा नदी, मारकंडा नदी में, नदी में कौन? हिलना, हिलना पत्थर से मिलता है, मिलता है, हिलना पत्थर से ये मिलता है, हिलना पत्थर से ये सोना वहां मिलता है। अनुसंधान कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे अनुसंधान कौन कौन है? अनुसंधान, अनुसंधान हरियाणा में कौन अनुसंधान कौन कौन से हैं? देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है करनाल में, कौन? पहला ही राष्ट्रीय डेयरी, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय डेयरी, डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, संस्थान ये कहाँ पे है? करनाल में है, करनाल, कहाँ पे? करनाल में है, ठीक है, करनाल हरियाणा में स्थित है। कौन? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? करनाल हरियाणा में है। और करनाल में ही देखा जाए तो राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान भी है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक, अनुवांशिक अनुसंधान, राष्ट्रीय पशु कौन है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान यहीं पे करनाल में भी। करनाल में कौन है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है। और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी, अनुवांशिक, अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? करनाल में स्थित है, करनाल में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय भैंस, देखो केंद्रीय
केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? हिसार में। हिसार में है, ठीक है। कहाँ पे? हिसार में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? हिसार में है। हिसार हरियाणा में। और हिसार में ही देखोगे तो ये घोड़े पर रिसर्च अनुसंधान यहीं पे संस्थान कहाँ पे है? ये भी हिसार में है। ये भी हिसार, घोड़े पर रिसर्च अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये भी हिसार में है, ठीक है। केंद्रीय कौन है? केंद्रीय ब्रेन शोध संस्थान। ये केंद्रीय ब्रेन शोध केंद्र कौन है? जो राष्ट्रीय, ये केंद्रीय नहीं है, राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान। राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान कहाँ पे है? मानेसर है। मानेसर में। कहाँ पे? मानेसर हरियाणा में। इतने हमारे इंपॉर्टेंट जो हैं अनुसंधान संस्थान है। कौन से? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक अनुसंधान संस्थान करनाल में है, और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हिसार में है। घोड़े पर रिसर्च अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? हिसार में है। और राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान कहाँ पे है? ये मानेसर हरियाणा में है। कहाँ पे है? मानेसर हरियाणा में स्थित है, ठीक है। योजनाएं देख लें यहाँ की जो योजनाएं देख लें, यहाँ की योजनाएं कौन कौन सी हैं? यहाँ की हरियाणा की योजनाएं कौन है? तो प्राणवायु कौन है? प्राणवायु कौन है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना। प्राणवायु देवता पेंशन, पेयजल है कि पेंशन है? नहीं, पेंशन है। पेंशन योजना, प्राणवायु देवता पेंशन योजना ये कहाँ की है? प्राणवायु पेंशन योजना कहाँ की है? पेंशन योजना कहाँ की है? ये हरियाणा की है, ठीक है। संजीवनी योजना और गोवर्धन योजना ये दोनों यहीं के। संजीवनी योजना ये कहाँ की? हरियाणा की है। और गोवर्धन योजना ये कहाँ की है? गोवर्धन योजना ये कहाँ की है? ये हरियाणा की है। एक मैं आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछता हूँ कि दूध की बाल्टी, भारत की दूध की बाल्टी किसे कहते हैं? भारत की दूध की बाल्टी किसे कहते हैं? और एक चीज आप बताओगे कि यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ राज्यसभा सीट कितनी है? राज्य और लोकसभा सीट आप बताओगे, ये भी बताओगे। यहाँ के वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान राज्यपाल कौन है? यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? फिर उसके बाद आपसे एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये इतने क्वेश्चनों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे। आपसे ही कह रहा हूँ, इधर उधर मत देखो, आप भगा के मत देखो, इसको वहीं देखो जहां आपके लिए काम कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद आप कमेंट करोगे कि फिर मैं ये राज्य दर्शन को आगे बढ़ाऊं या मैं किसी और टॉपिक को लेकर के चलूं। आप इसको कमेंट करोगे, फिर उसके बाद हम लोग, अगर आपका कमेंट आता है पॉजिटिव तो मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी जो इतिहास और पॉलिटी को आगे लेके चलूंगा, ठीक है। वैसे तो हो सकता है मैं इसको कंटिन्यू करूं, ये मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, और इसको खत्म करने के बाद मैं अपना रीजनिंग फिर शुरू कर दूंगा। रीजनिंग जब खत्म हो जाएगा या पॉलिटी खत्म हो जाएगा या इतिहास खत्म हो जाएगा तो फिर अपना कौन सा हिंदी आ जाएगा, आपके साथ चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल।
नमस्कार।